स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स व कीटोन्स के रासायनिक गुणों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। बच्चों, एल्डिहाइड्स जो होता है वो आसानी से ऑक्सीकृत होता है और समान संख्या के कार्बन परमाणु के अम्ल देता है, जबकि कीटोन जो है कठिनाई से ऑक्सीकृत होता है और कम संख्या के कार्बन परमाणु के अम्ल बनाता है। ठीक है, रीजन क्या है उसका? क्योंकि एल्डिहाइड में जो है हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीकरण सरलता से हो जाता है और वो प्रबल ऑक्सीकारकों से तो ऑक्सीकृत होता ही है, उसके साथ साथ जो मंद ऑक्सीकारक है, जैसे आपका टॉलेन अभिकर्मक है, फैलिंग विलयन है, बैंडिक विलयन है, ठीक है, शिप अभिकर्मक है, इन सब के साथ भी क्या है, ऑक्सीकृत होकर प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। पहला है टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया। टॉलन अभिकर्मक जो है सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में विलयन होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में विलयन। फॉर्मूला है AgNH2OH। ठीक है, ये क्या है आपका टॉलन अभिकर्मक। तो जब हम एल्डिहाइड की, यहाँ पे मैंने एसिड एल्डिहाइड लिया है, जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं टॉलन अभिकर्मक से, टॉलन अभिकर्मक को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये एसिड में चेंज हो जाएगा। मैंने अभी बताया था एसिड में चेंज होते हैं ऑक्सीकृत होके, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है। तो सेम नंबर के दो हैं यहाँ पे कार्बन, तो दो ही कार्बन का अम्ल हमें मिलेगा CH3COOH। ठीक है, प्लस इसमें मिलेगा सिल्वर 2Ag। ये जो है रजत दर्पण आपको मिलता है। ठीक है, चमकीला सा दर्पण। इसके अलावा देखो क्या क्या बचा, 4 अमोनिया के मिलेंगे और वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी आप जब एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक से आप अभिक्रिया करवाओगे तो क्या देगा वो? रजत दर्पण। तो इसको रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि रजत दर्पण परीक्षण के द्वारा हम एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक है, आपको एल्डिहाइड और कीटोन दे रखा है, आपको पहचानना है कि आपको एल्डिहाइड मिला है, कीटोन, आप सीधे से उसमें टॉलन अभिकर्मक डाल के गर्म करेंगे। तो अगर आपको रजत दर्पण मिल जाएगा तो इट मीन्स आपको दिया गया जो भी आपको दिया है वो क्या है? एल्डिहाइड है। और अगर रजत दर्पण नहीं मिला है तो दिया गया चीज जो है आपको क्या है? वो कीटोन। कीटोन जो है टॉलन अभिकर्मक के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देता। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। फैलिंग विलयन जो है आपका गहरा नीला विलयन होता है। ठीक है, लैब में आपने देखा होगा नीले रंग का विलयन होता है। एक्चुअल में ये फैलिंग विलयन A व फैलिंग विलयन B के समान आयतन के मिश्रण द्वारा प्राप्त होता है। और फैलिंग विलयन A क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ठीक है, फैलिंग विलयन B क्या होता है? ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा रोशेल लवण अर्थात सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट विलयन। ठीक है, तो इन दोनों का ये समान आयतन का मिश्रण होता है फैलिंग विलयन, और जनरली यह क्यूप्रिक ऑक्साइड की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड की तरह। ठीक है, तो जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया करते हैं फैलिंग विलयन से, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड की तरह व्यवहार करता है, तो ये तो आपका चेंज हो जाएगा एसिड में, अम्ल में। ठीक है, और आपको लाल कलर का PPT प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या है ये? क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्यूप्रस ऑक्साइड ये जो है आपका लाल कलर का रेड PPT होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम एल्डिहाइड की पहचान कर सकते हैं। जो दिया गया चीज है आपको एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्योंकि कीटोन जो है फैलिंग विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। ऐसे बेंजल्डिहाइड भी फैलिंग विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको दिया है कोई विलयन और पूछा है कि आप बताओ कि एल्डिहाइड है कीटोन है, तो आप सीधे से फैलिंग विलयन लेंगे लैब में और डालेंगे। अगर लाल PPT प्राप्त हो रहा है तुरंत तो इट मीन्स एल्डिहाइड दिया है, नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कीटोन हो सकता है वो। ठीक है, इसके बाद तीसरा है बेनेडिक्ट विलयन के साथ अभिक्रिया। बेनेडिक्ट विलयन और फैलिंग विलयन लगभग सेम तरह की प्रोडक्ट देता है। ये भी क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, तो ये भी आपको सेम प्रोडक्ट देता है। रेड कलर का PPT ये भी आपको देता है। ठीक है, तो सेम है ये भी रेड PPT। और इसमें भी जो है जब हम बेनेडिक्ट विलयन की अभिक्रिया कीटोन के साथ करवाते हैं
कोई अभिक्रिया नहीं मिलती है। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद चौथा है शिफ अभिकर्मक के साथ। एल्डिहाइड जो होता है शिफ अभिकर्मक के साथ पिंक रंग देता है, पिंक। ठीक है, हमें पिंक रंग प्राप्त होता है। अगर हम एल्डिहाइड आपको दिया है, आपने उसमें शिफ अभिकर्मक मिलाया है तो आपको पिंक रंग प्राप्त होगा। जबकि कीटोन आपको दिया है, उसमें आप शिफ अभिकर्मक कितना भी मिलाएं कोई भी कलर आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये तो सारे थे मंद ऑक्सीकारक। तो मंद ऑक्सीकारकों से कीटोन अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि एल्डिहाइड एसिड में चेंज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ अभिक्रिया। प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ जो है, जब एल्डिहाइड कम मंद ऑक्सीकारकों के साथ भी ऑक्सीकृत होते हैं तो प्रबल के साथ तो हो गई। प्रबल ऑक्सीकारक आपका एक तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4 अम्लीय हो गया, या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, या और क्या सकता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल। इनमें से कोई सा भी क्या है, ये सब के सब प्रबल ऑक्सीकारक है। कोई भी आप इसको यूज करेंगे तो आपका एल्डिहाइड जो है सेम नंबर के कार्बन वाले एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है, आप कोई सा भी इसमें प्रबल ऑक्सीकारक यूज कर लें। मैंने अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है तो ये हो जाएगा CH3COH में चेंज। ठीक है, और ये मिल गया आपको 2 कार्बन का एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो इस तरीके से एल्डिहाइड क्या है इजीली ऑक्सीकृत हो जाएगा एसिड में। नेक्स्ट है आपका कीटोन। देखो ये तो सम्मित कीटोन है, एसीटोन सम्मित है। तो जब इसको प्रबल ऑक्सीकारक से इसको ऑक्सीकृत करते हैं तो ये क्या है, कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो ये होगा CH3COH प्लस ये 1 कार्बन का है तो ये फॉर्मिक अम्ल HCOH देगा। ठीक है, ये देखो 3 कार्बन वाला कीटोन है आपका, ये 2 कार्बन का इसने आपको एसिड दिया, ये 1 कार्बन का है। असम्मित कीटोन जो है किससे से ब्रेक होगा असम्मित कीटोन। ये तो सम्मित था, कहीं से भी तोड़ दे। असम्मित जो है वो पॉपऑफ का नियम उसमें लागू होगा। तो पॉपऑफ का नियम क्या है, असम्मित कीटोन्स का ऑक्सीकरण पॉपऑफ के नियम अनुसार होता है। इसके अनुसार असम्मित कीटोन्स के ऑक्सीकरण में कीटोन का कार्बोनिल समूह ये, ठीक है, छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है तथा बंध का विदलन दूसरे एल्किल समूह एवं कीटो समूह के मध्य होता है। मीन्स उदाहरण से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। यहाँ देखो, ये आपका कार्बोनिल समूह है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 1, तो ये छोटा वाला है तो कार्बोनिल समूह जो है इसके साथ जाएगा। और विदलन कहाँ से होगा, इसका मतलब इस एल्किल समूह और कार्बोनिल समूह। ठीक है, दूसरा वाला भी देख लो, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ 1 कार्बन की है, तो विदलन कहाँ होगा, इसके और इसके बीच में। तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, CH3COH। ठीक है, यहाँ से विदलन हुआ, यहाँ पे 2 कार्बन का दोबारा से आपको मिलेगा एसिड CH3COH। ठीक है, दूसरे में देखेंगे ये 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का आपको एसिटिक अम्ल मिल जाएगा CH3COH। दूसरे में 3 कार्बन का अम्ल मिलेगा CH3CH2COOH। ठीक है, इस तरह से पॉपऑफ के नियम के अनुसार असम्मित कीटोनों का विदलन होता है और वे ऑक्सीकृत होते हैं। नेक्स्ट है छठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ ऑक्सीकरण। सोडियम हाइपोहेलाइट क्या होता है, NaOH। इसको बच्चों हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। एल्डिहाइड्स व कीटोन्स जिनमें क्या है CH3CO समूह पाया जाता है। कौन सा समूह, CH3CO समूह पाया जाता है। सोडियम हाइपोहेलाइट NaOH, इसमें X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी, के द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या देता है, हेलोफॉर्म तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कम कार्बन वाला का लवण देते हैं। हेलोफॉर्म अगर देखो Cl यूज करोगे तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, Br यूज करोगे तो ब्रोमोफॉर्म मिलेगा और I यूज करोगे तो आइडोफॉर्म। एक्चुअल में आइडोफॉर्म परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, तो हम इसमें I का यूज करेंगे, NaOI। ठीक है,
तो इसमें जो है देखो कौन सा एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड क्या होता है आपका CH3CHO, तो CH3CO ग्रुप वहां मिल जाएगा आपको। और कीटोन्स में जितने भी मेथिल कीटोन्स है वो सभी के सभी आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। फिर से कह रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब मैंने एसिटल्डिहाइड, ये मैंने एसीटोन ले लिया है गलती से। एसिटल्डिहाइड क्या होगा यहाँ पे H होगा, ठीक है, CH3CHO। तो यहाँ पे देखो CH3CO ग्रुप है, इसलिए ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो हेलोफॉर्म में हम सोडियम हाइपोहेलाइट NaOI, तो NaOI की जगह हम यहाँ क्या लेंगे NaOI, ठीक है। कैसे मिलेगा, जब आयोडीन की अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। NaOI जो है आपका NaOI OX, हम I लिख रहे हैं, आइडोफॉर्म परीक्षण मैं यहाँ करना चाह रही हूँ, तो NaOI मैंने लिया है। तो NaOI हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। आयोडीन की जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो NaOI हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको दिमाग में रखना है कि 3I2 और 4NaOH, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो कि जब आइडोफॉर्म परीक्षण जब आप करते हो तो उसकी अभिक्रिया, चाहे आप एसिटल्डिहाइड ले रहे हो या मेथिल कीटोन ले रहे हो, आपको अभिक्रिया किससे करवानी है 3I2 और 4NaOH से, ठीक है। 3I2 4NaOH 3 4 इसको याद रखना है, ठीक है। तो जब हम इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमने वहां देखा एक तो आइडोफॉर्म प्राप्त होगा CH3COH, ठीक है। तो इसमें जो है आइडोफॉर्म क्या, क्योंकि हमने आयोडीन से अभिक्रिया करवाई है तो आइडोफॉर्म प्राप्त होगा यहाँ पे CHI3, क्या है ये आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो है कैसे कलर का होता है, पीला, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है हमें यहाँ पे, ठीक है, पीला अवक्षेप, इसलिए आयोडोफॉर्म मैंने यहाँ पे लिया है। एक कार्बन तो यहाँ यूज हो गया आयोडोफॉर्म बनाने में, तो 2 कार्बन थे, इट मीन्स जो लवण प्राप्त होगा हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का 1 कम होगा, तो क्या हो जाएगा HCOONA हमें मिलेगा, ठीक है। प्लस NaI कितने बचे, 3 बचे, तो सोडियम आयोडाइड प्लस 3H2O, ठीक है। इसके बाद देखो हमने जब एसीटोन तो ये आपका मेथिल कीटोन है, ठीक है, इसके भी हमें आइडोफॉर्म परीक्षण करना है। NaOI से अभिक्रिया करवाएंगे, NaOI से हम डायरेक्ट नहीं करवाते, किससे करोगे 3I2 प्लस 4NaOH, ठीक है। ये जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये NaOI में ही चेंज होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक तो आइडोफॉर्म मिलना ही मिलना है, पीला अवक्षेप CHI3, ये आइडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म पीला अवक्षेप, ठीक है। 3 कार्बन की चेन थी तो 2 ही कार्बन का क्या है लवण मिलेगा आपको CH3COONA, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, प्लस अब सोडियम का 1 कम हो गया तो 3NaI प्लस 3H2O, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये अभिक्रिया कर दी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों, आइडोफॉर्म जो परीक्षण है बहुत बार आप देखना बोर्ड परीक्षा में ये क्या है इस तरीके से लिखा रहता है और एरो करके यहाँ डैश लिख कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं लिखा रहता है वहाँ पे 3 और 4, तो आपको ध्यान रखना है 3I2 4NaOH। आइडोफॉर्म परीक्षण में जो है 3I2 4NaOH यूज होता है। आइडोफॉर्म परीक्षण करके भी आता है कि क्या होता है, तो आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे आइडोफॉर्म बनाने के लिए ही आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है। वैसे तो आप किसी तरह भी कर सकते थे इसको। तो ये देखो पीला अवक्षेप, तो जब अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडेट क्या है NaOI, जो कि बनता है I2 प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने से, ठीक है, के द्वारा होती है, तो पीला आइडोफॉर्म अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। आइडोफॉर्म जो है पीले रंग का होता है, ठीक है, जिसे सरलता से पहचाना जा सकता है। आप कलर आपका मिल रहा है तो कलर तो आप इजीली पहचान लेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग मेथिल कीटोन्स के परीक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को आइडोफॉर्म परीक्षण कहा जाता है।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहे हैं आइडोफॉर्म परीक्षण। आइडोफॉर्म परीक्षण जो है मैथिल कीटोन्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। आपको दिया गया कीटोन जो है मैथिल कीटोन है, इसको जांचने के लिए आप क्या है उसमें सोडियम हाइपोआयोडेट डालेंगे। अगर पीला अवक्षेप आता है तो मीन्स दिया गया कीटोन क्या है, मैथिल कीटोन है। अगर नहीं आ रहा पीला अवक्षेप तो वो नहीं है। ठीक है, तो आइडोफॉर्म परीक्षण आपको आना चाहिए। फिर से बता रही हूँ, मैथिल कीटोन की जांच के लिए क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। और किसका यूज करते हैं इसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में कि अभी क्या करवाते हैं सोडियम हाइपोआयोडेट से, और सारे एल्डिहाइड कीटोन की नहीं, सिर्फ मैथिल कीटोन की। ठीक है, NaOH का मतलब है I2 और NaOH, तो आपको ध्यान रखना है 3I2 4NaOH, 3I2 4NaOH। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछी गई बोर्ड परीक्षा में, अलग अलग तरीके से पूछी गई है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली क्या है इस अभिक्रिया को आपको करने में आसानी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।